अरे ज्ञान का अभाव है तेजस्वी जी को। नीतीश कुमार जी जो किए हैं महिलाओं के लिए एक नया इतिहास रचा गया है। ये बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा भागीदारी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बिहार नंबर 1 पर। अब बिजली जो घर घर पहुंच गई, वादा किए थे, ये लालटेन का युग नहीं है, ये बिजली का है। चकाचौंध है, रातें हैं दिवाली की तरह हर शाम गुजरती है। देखिए तो पहले शहर में सड़कें होती थी, चौड़ी सड़कें होती थी, चमचमाती सड़कें होती थी। अगर पहले तो गांव में भी अब जो है चमचमाती सड़कें पहुंच गई। प्रति व्यक्ति जो आमदनी था, आज के तारीख में प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ा है। आज हर व्यक्ति के पास राशन पहुंचता है, हर महीने पहुंचता है, और हर व्यक्ति का घर में आमदनी इस हिसाब से बढ़ गया है कि उसके पास अब खाने की समस्या नहीं है। अब गरीब की बेटी भी बड़े बड़े पदों पर पहुंच रही है। ये नीतीश कुमार जी के शासन का ही कमाल है। +2 विद्यालय खुल गया है। ये क्रांति नहीं हुआ बिहार में, दिखता नहीं उसको। और नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी जदयू कार्यालय में है और जदयू कार्यालय में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री हिमराज राम जी हैं, जो जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। चलिए इनसे कुछ हम बातचीत करते हैं। बजट सत्र जो पास हुआ है बिहार विधानसभा में, माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो बजट पास किया है उस पर हम बातचीत करेंगे। और नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज कल बजट पास हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? बजट पास हुआ है, बिहार के लिए अच्छा अवसर है। विपक्ष के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि बजट नहीं, ये झुनझुना बिहार के लोगों को थमा दिया गया है। ये दरअसल उन लोगों को बजट के बारे में जानकारी नहीं है जी। बजट का उन लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, पढ़ा नहीं है। अच्छा। ये बजट बिहार में न्याय के साथ विकास की जो रफ्तार है उसमें और तेजी आएगी, और कई क्षेत्रों में रोजगार की बात। तेजस्वी यादव, आप जब बजट किया जा रहा था, कल पास किया जा रहा था, उससे अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे तो उसमें से बोल रहे थे वो कि हमारा मुख्य मांग है कि महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाए बजट के माध्यम से। जो आगामी जो बजट पास हो रहा है उसमें जो 400 जो वृद्धा पेंशन योजना है उसको बढ़ा के 1500 किया जाए, और बोल रहे थे जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपया दिया जाए और 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाए। बट इस बजट में सर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है जो ये 5-4 मांगे हैं, ये 4 मांगे कहीं भी नहीं है। देखिए, बिहार में जी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, जो बिहार की जनता के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए रात दिन जी सोचते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं और कार्य योजना भी बनाते हैं, कार्य योजना को द्वार द्वार तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो ये समझिए कि बिहार के इतिहास में एक नया समय चल रहा है, जो बिहार में विकास की जो रफ्तार है उस रफ्तार में और तेजी आए, इसके लिए काम हो रहा है। सर, हमने बात किया था महिलाओं की भागीदारी के लिए। महिलाओं के भागीदारी की आप बात कर रहे हैं। ये बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा भागीदारी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बिहार नंबर 1 पर। महिलाओं और बेटियों को सेना में और पुलिस बल में जो आज हमारी बेटियां दिखाई पड़ रही है, इस मामले में बिहार नंबर 1 पर। अब तो इस बजट के माध्यम से कई काम होने वाले हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। पर सर दिखता नहीं है सर, आप लोग तो बात कर रहे हैं। सुनिए, सब कुछ दिख रहा है। नीतीश कुमार अपने काम का प्रचार कभी नहीं करते जी। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। नीतीश कुमार जी को कभी आपने नहीं देखा कि अपने उपलब्धियों को लंबा समय तक गिनाते रहे। लोगों को एहसास करना पड़ता है, जब काम हो जाता है उसका लाभुक उठाते हैं तो लाभुकों को एहसास होता है कि ये जो काम हुआ है ये नीतीश कुमार जी ने किया है। अब बिजली जो घर घर पहुंच गई, वादा किए थे नीतीश कुमार जी कि हमारी सरकार बनेगी, घर घर बिजली पहुंचाएंगे, तो हर घर बिजली पहुंचा के दिखा दिया ना। लोग रोशनी में है, उजाले में है, हर दिन दिवाली जैसा माहौल है शाम को। तो लोगों को एहसास हो रहा है कि ये लालटेन का युग नहीं है, ये बिजली का है। चकाचौंध है, रातें हैं दिवाली की तरह हर शाम गुजरती है। तो ये सब चीज़ें नहीं, जो गरीब आदमी है उसको भी हम हवाई जहाज़ में मतलब चढ़ाएंगे, बट गरीब आदमी हवाई जहाज़ में ना चढ़कर वो ट्रेन की भी सुविधा उचित रूप से नहीं पा रहा है सर। देखिए, चलिए, बिहार के अंदर जी आवागमन के मामले में चाहे वो ट्रेन की बात आप करें, हवाई जहाज़ की बात करें,
जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि कितने नए जगहों पर, नए शहरों में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और ये बड़ी तेज़ी के साथ इस पर काम हो रहा है। बात ट्रेन की आप करते हैं तो ट्रेन पहले से तो संख्या बढ़ी है, ट्रेन की सुविधाएं भी बढ़ी है, लेकिन एक बात है कि लोगों को परेशानी हो रही है आवागमन में, इस बात को हम भी महसूस करते हैं। लेकिन उस परेशानी से कैसे निपटा जाए, इस पर सरकार संवेदनशील है और इस पर विचार कर रही है कि कैसे इस समस्या से मुक्ति पाए। जनसंख्या तो काफ़ी बढ़ा, जनसंख्या तो काफ़ी बढ़ा और रेल की जो सुविधाएं हैं उसमें भी सुविधाओं में जो है बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी समस्याओं से हम निजात नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार संवेदनशील है कि कैसे इससे हम निपटे। सर, मेरा मानना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या गरीब वर्ग का है और गरीब वर्ग एसी में ना जाकर, स्लीपर में ना जाकर जनरल बोगी की मांग करता है। तो आपकी सरकार है या एनडीए की जो सरकार है वो जनरल बोगी की संख्या कम करके और बोगी जो एसी है और जो स्लीपर उसको बढ़ा रहा है, तो आम जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाए? देखिए, सबसे पहली बात ये कि बात जब गरीबों की करते हैं तो सभी पहलुओं को छूने का कोशिश कीजिए। जब गरीबों की बात आती है तो शहर और गांव में पहले बहुत फर्क होता था, आज शहर और गांव में फ़र्क नहीं है। आज देखिए तो पहले शहर में सड़कें होती थी, चौड़ी सड़कें होती थी, चमचमाती सड़कें होती थी। अगर पहले तो गांव में भी अब जो है चमचमाती सड़कें पहुंच गई बिहार के किसी भी कोने से। अब तो 3.5 घंटा के अंदर पटना पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। पहले तो दिन भर लग जाते थे दूर इलाकों से पटना पहुंचने में, वो भी हनुमान चालीसा और कौन कौन चालीसा पढ़ करके लोग पहुंचते थे। आपने रोड तो बनवा दिया है, दहल जाता था सड़क की जो स्थिति थी। आज तो हर घर तक, हर गांव तक, हर टोले तक सड़क पहुंच गया, हर घर तक जो है नाली पहुंच गया, हर आदमी को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल रहा है, तो हर घर में बिजली पहुंच गया है। तो जो शहर में सुविधाएं थी अब तो हर गरीबों के घर में सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। अब तो वहाँ रोजगार के साधन भी जो है बढ़ रहे हैं। कहीं एक दूसरे जगह आने जाने में जो कठिनाइयाँ थी वो भी आवागमन अब सुलभ हो गया है। तो हर मामले में आप देखते हैं, बात गरीबी की करते हैं। आज तो पहले प्रति व्यक्ति जो आमदनी था, आज के तारीख में प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ा है जरूर सर, बट वो आम जो गरीब आदमी है उसकी आमदनी नहीं बढ़ा। प्रति व्यक्ति आए जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनका बढ़ा है सर, और उसी में पूरे लोगों को जोड़ दिया। पहले सुनिए जी, पहले आप जानकारी रखिए, उसके बाद सवाल करिए। क्या आपको पता है कि पहले एक व्यक्ति जो गरीब गाँव में जो काम करते थे उसकी क्या हालत थी? पहले तो आप पहले सुनिए, पहले आप लोगों को, हमको लगता है कि उस समय आपकी पैदाइश भी नहीं हुई होगी। पहले लोग सावन भादों के महीना में ये जो माघ के महीना में गरीब लोग किसी न किसी पूंजीपति के घर पे बोरा लेके, छींटा लेके बैठे रहते थे कि खाने का उनके पास जो है समस्या थी। लोग कर्जा के लिए, उधार के लिए दरवाजे पर बैठ के खुशामद कर रहे होते थे। आज कोई गरीब किसी अमीर के यहाँ, किसी भी गांव में संपन्न व्यक्ति के यहाँ वो दौड़ी, डलिया और बोरा लेकर नहीं बैठते हैं कि आज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है। आज हर व्यक्ति के पास राशन पहुंचता है, हर महीने पहुंचता है, और हर व्यक्ति का घर में आमदनी इस हिसाब से बढ़ गया है कि उसके पास अब खाने की समस्या नहीं है। अब हर घर की बेटियां स्कूल जा रही है, साइकिल पर चढ़ के स्कूल जा रही है गरीबों की बेटियां। अब गरीब की बेटी भी बड़े बड़े पदों पर पहुंच रही है। ये नीतीश कुमार जी के शासन का ही कमाल है कि बेटियों को शुरू से, माने जब से वो पैदा होती है उसके बाद उसको रोज़गार मिल जाता है, उस समय तक आप देखेंगे तो पढ़ाई में, ड्रेस में, जूता, मोजा और जो कई तरह के सुविधाएं हैं सरकार देती है, और उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम की है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है। और महिलाएं हमारे आत्मनिर्भर भी हुई है और सब जगह दिखाई भी पड़ रही है। बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जो सेना में देखिए तो हमारी बेटियां सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। पुलिस बल में देखिए हमारी बेटियां जो है भारत के अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा बिहार में दिखाई देती है।
हमारी बिहार के महिलाएं जो है जीविका देती हैं, दीदी के माध्यम से इस तरह से आत्मनिर्भर बनी है कि अब तो दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों की महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का हुनर सिखा रही है। एक और मांग तो वही तो था कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए 2500 रुपया अगर आर्थिक न्याय के रूप में दे देते आप लोग तो आपकी और सराहना होती। अरे ज्ञान का अभाव है तेजस्वी जी को। नीतीश कुमार जी जो किए हैं महिलाओं के लिए एक नया इतिहास रचा गया है। बिहार की महिलाएं, आप जरा तुलना करिए तो उनके माता पिता जब शासन में थे तो बिहार की महिलाओं की क्या स्थिति थी। 2005 के बाद से लेके अब तक महिलाएं कहाँ पहुंची है, इसको तुलना करिएगा तब ना पता चलेगा। पहले चौखट के अंदर बंद होती थी और डर से खिड़की खोलकर भी बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करती थी। आज बिहार की महिलाएं जो है हवाई जहाज उड़ा रही है। बिहार की महिलाएं सेना में, पुलिस बल में दिखाई पड़ रही है, टाइट होकर खड़ी है राइफल लेकर। बिहार की महिलाएं अब दूसरे पर आश्रित नहीं है, आत्मनिर्भर हो गई है। अब परिवार चला रही है, देश चला रही है, राज्य चला रही है, राज्य और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सर अगला सवाल मेरा है कि आप लोगों ने बोला है कि जो हर प्रखंड है उसमें हम डिग्री कॉलेज देंगे, बट आप हर एक प्रखंड के उसी जो सुदूर इलाका रहेगा उसमें आप देखेंगे कि स्कूल की स्थिति सही नहीं है, उसका बोर्डिंग नहीं है, फिर भी आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दे के उस चीज़ को कर रहे हैं। ज़्यादा ध्यान अगर आप शुरू में इस पे देते तो बेहतर रहता। अब देखिए, अब एकदम अच्छा सवाल आप किए हैं जी। आप जब तुलना करने के लिए निकले हैं तो जो सवाल करने वाले लोग हैं उनके माता पिता 15 साल शासन किए हैं बिहार में। उस समय विद्यालय की क्या स्थिति थी, शिक्षकों का क्या स्थिति थी और छात्र कितने स्कूल में जाते थे। सभी छात्र स्कूल से बाहर होते थे। विद्यालय का भवन नहीं था, विद्यालय में शिक्षक नहीं थे। आज विद्यालय में शिक्षक भी दिखाई पड़ रहे हैं, बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। और विद्यालय में पठन पाठन का अच्छा माहौल भी बन गया है। हर तरह की सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है और इसके कारण बच्चे काफ़ी जागृत भी हुए हैं और विद्यालय में ज़्यादा दिखाई भी पड़ रहे हैं। और आगे तक की जो उनकी पढ़ाई है अब उसका अनुपात भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो और आप देखिए, पहले हाई स्कूल कहाँ होता था, प्रखंड मुख्यालय पर एक आध गो होता था। आज तो हर पंचायत में हाई स्कूल है, 10+2 विद्यालय खुल गया है। ये क्रांति नहीं हुआ बिहार में, दिखता नहीं उसको। आज बिहार में जो शिक्षा की हालत है, जो परिवर्तन हुए हैं, एक नया इतिहास रचा गया है। आप जो अब डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो रही थी, अब हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। डिग्री कॉलेज जिला मुख्यालय में हुआ करता था पहले। अब तो कुछ लगभग हमको लगता है कि 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनी है।